हेल्थ हमारे हाथ। नमस्कार, सलाम, खुशामदीद। वेलकम इन हेल्थ हमारे हाथ। आज भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। खाने से लेके मनोरंजन तक, आराम से लेके काम तक, हर चीज तेज और एडवांस अपना रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं तेज और एडवांस चीजों के इस्तेमाल से हमारे काम आसान हो रहे हैं। एक तरफ जहां ये चीजें हमारे काम को आसान बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ बदलाव ला रही हैं हमारे रहन सहन में, हमारी आदतों में। और इन बदलाव का सबसे ज्यादा असर हुआ है हमारी सेहत पर। इसलिए अब हम अपनी सेहत के लिए भी समझदारी अपना रहे हैं। जैसे कि बाल सफेद हो जाएं तो डाई कराना है, चेहरे पर पिंपल आ जाए तो क्रीम लगानी है, मोटापा आ जाए तो कम खाना है और ज्यादा दौड़ना है, सिर कमर पैर में दर्द हो तो टैबलेट लेनी है। अब घर की रोटी से ज्यादा बाहर का फास्ट फूड टेस्टी है। और युवा उम्र में ही स्मार्टफोन जरूरी है, वो भी डुअल सिम। ये है हमारी कुछ समझदार आदतें जिनसे हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। आज भारत में हर 7 लोगों में से एक डायबिटिक पेशेंट है। पिछले साल के मुकाबले दिल के रोगी 1.5 गुना बढ़े हैं। अब कई कैंसरों का निर्माण कर चुके हैं और ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी खांसी और बुखार से ज्यादा आम हो चुकी है। और हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। ये हैं कुछ तरक्कियां जो हमने पिछले कुछ सालों में की। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तरक्कियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी जिंदगी हमारी सेहत पर निर्भर करती है और हमारी जिंदगी में हर बदलाव का असर हमारी सेहत पर पड़ता है। तो क्या सच में हम समझदार हुए हैं? क्या सच में हमने समझदार आदतें अपनाई हैं? क्या सच में हमें सही मालूमात है सेहत के लिए? आज हर घर खराब सेहत से परेशान है, लेकिन उसके समाधान के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं। आज जानकारी मिलने का सही साधन आपके सामने है और समय वो आपको ही निकालना होगा। आज थोड़ा सा समय निकालना होगा आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जब जान पाएंगे सेहत का सही मतलब और खराब सेहत की सही वजह, तभी समझ पाएंगे आप आपकी सेहत के लिए क्या सही है और क्या गलत। आइए जाने सेहत क्या है। सेहत क्या है? केवल मानसिक स्वास्थ्य में रहना सेहत है? दवाइयों के साथ रहना सेहत है? शारीरिक रूप से फिट रहना सेहत है? अच्छी सुंदरता ही अच्छी सेहत है? मानसिक शांति होना सेहत है? सेहत मतलब अच्छा खाना, क्या इसे हम सेहत कहेंगे? नहीं। सेहत का सही मतलब है जब व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति एक संतुलन में काम करती है। जहां खुशी और उत्साह की भावना महसूस हो, वह सही सेहत कहलाती है। और ऐसी सेहत के लिए आपको अपनानी होंगी सिर्फ 4 अच्छी आदतें। एक, सकारात्मक सोच। जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आप किसी भी स्तर पर स्वस्थ नहीं हो सकते। एक सकारात्मक आत्मसम्मान ही हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना सकता है। आज के जीवन में 90% लोग मानसिक तनाव के कारण बीमार हैं। अध्ययन से पता चलता है कि मानसिक तनाव हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों की विपत्ति करता है, जो ज्यादातर रोगों के कारण है। दूसरी आदत, लाभकारी पोषण तत्वों का सेवन। हमें सभी 46 पोषण तत्वों को उचित मात्रा में प्राप्त करने की जरूरत है। पोषण तत्वों की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है और यह उसकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। अगर आपके भोजन में पूरा पोषण है, तब आपके स्वस्थ जीवन में बीमारी और दवाओं का कोई स्थान नहीं। तीसरी आदत, स्वच्छ पर्यावरण। शुद्ध पानी पिएं जो फ्लोराइड, क्लोरीन और अन्य विषाक्त पदार्थों से निःशुल्क हो। ये पदार्थ चूहों के जहर में उपयोग होते हैं। स्वच्छ हवा और पर्याप्त धूप भी रोगों के रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी आदत, व्यायाम एवं आराम। रोजाना 5-10 मिनट चलने से या किसी भी व्यायाम और स्पोर्ट की सहायता से आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम आपके शरीर से मुक्त कणों को भी साफ करता है। आराम शरीर को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। नींद समय पर लेना चाहिए। व्यायाम और अच्छे पोषण लेने से शरीर को अधिक गहरी नींद मिलती है, जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैं वो 4 आदतें जिनसे हमारा जीवन था कुछ ऐसा। बच्चे आउटडोर गेम्स में ज्यादा एक्टिव थे, अच्छे खानपान मिलता था, समय पर व्यायाम, जिससे परिवार के साथ स्वस्थ जीवन गुजरता था और बुढ़ापा एक लंबी उम्र के बाद नजर आता था।
लेकिन ये जीवन था पहले। आज का जीवन ऐसा नहीं रहा। आज बच्चे वीडियो गेम और मोबाइल में ज्यादा एक्टिव हैं। खान पान में पोषण नहीं है और व्यायाम को समय नहीं है, जिससे युवा उम्र में ही बीमारियां शुरू और बची हुई सारी आयु डॉक्टर और हॉस्पिटल में निकल जाती है और कम आयु में ही बुढ़ापा नजर आता है। कल और आज के जीवन में इतना बदलाव क्यों? क्योंकि बदल गया है हमारा रहन सहन। आज हमने चारों आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। पॉजिटिव सोच की जगह हम स्ट्रेस और टेंशन भरा जीवन जी रहे हैं। साफ वातावरण प्रदूषित हो चुका है। पोषण भरे खानपान की जगह फास्ट फूड उपयोग किया जा रहा है। रातें अब नींद की जगह मोबाइल के साथ गुजरते हैं और व्यायाम अब हम टीवी के सामने बैठकर करते हैं। जब ये आदतें बदली तो बदला रहन सहन और बदल गया हमारा जीवन। और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा असर किया है हमारे खान पान ने। हम क्या खा रहे हैं, हम वही हैं जो हम खा रहे हैं। हमारा हर दिन केमिकल से भरा हुआ है। आज के जीवन में हम हर जगह केमिकल उपयोग कर रहे हैं। हमारे साबुन से लेकर टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हर जगह केमिकल है। ये केमिकल हमारे शरीर में मुक्त कणों का निर्माण करते हैं, जो त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों का एक बड़ा कारण है। पैक जूसेस। लोगों के मन में धारणा है कि पैक जूसेस सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि पैक जूसेस में काफी मात्रा में आर्टिफिशियल शुगर उपयोग की जाती है, जो हमारे शरीर में कैंसर और ट्यूमर की संभावना बढ़ाती है। पैक खाना। तैयार पैक भोजन में नमक, ट्रांसपेरेंट और रंगों की मात्रा काफी अधिक होती है, जो ब्लड प्रेशर, दिल और गुर्दे से संबंधित समस्याओं के कारण है। और ऐसे खानपान पर ज्यादा निर्भरता आपके शरीर के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक। अब हम सब मानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना आज हमारी आदत और फैशन बन गया है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड उपयोग किया जाता है, जो गैस्ट्रिक, पेप्टिक अल्सर और हमारी हड्डियों की कमजोरी का एक बड़ा कारण है। यहां तक कि कैंसर और पाचन तंत्र से जुड़े कई रोगों का कारण भी है। आइसक्रीम। डिथेलिकॉल एक सस्ता केमिकल जो अंडे की जगह उपयोग किया जाता है, और यही केमिकल पेंट रिमूवर में भी उपयोग किया जाता है। इसी तरह बेंजिल एसीटेट स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर के लिए, पिप्रोनल वेनिला के फ्लेवर के लिए, एमिल एसीटेट केले के फ्लेवर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि जो फ्लेवर आप आइसक्रीम में पसंद करते हैं, उनमें नेचुरल और रियल फ्रूट की जगह केमिकल उपयोग किए जाते हैं, जो पेंट रिकवर और नाइट्रेट सॉल्वेंट की तरह उपयोग किए जा रहे हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट। आज हम पूरी तरह से रिफाइंड प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं। तेल, नमक, चीनी, आटे और अन्य कई उत्पाद जिनको रिफाइंड करते समय सभी पोषक तत्व बाहर रह जाते हैं। हमारी सोच रिफाइंड करने से हम रोगों से बचते हैं, लेकिन वही अपेक्षित रोगों का कारण है। रिफाइंड उत्पादों में संख्या जितनी बढ़ोतरी हुई है, उसकी 3 गुना बढ़ोतरी बीमारियों में हुई है। आज के बढ़ते दौर में बच्चों के साथ बड़े भी घर के फूड की जगह फास्ट फूड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इन फास्ट फूड को टेस्टी, अच्छे फ्लेवर और फ्रेश रखने के लिए उनमें कॉस्मेटिक केमिकल यूज किए जाते हैं। आपको इस बात पर शायद यकीन ना आए, पर यह बात 100% सच है। इन फास्ट फूड के अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और मोटापे जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दवाओं का अधिक सेवन। आज के जीवन में हर कोई दवाओं को अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। विज्ञान की प्रगति के रूप में बीमारी पैदा होने से पहले नई दवाओं की प्रगति हो रही है। हम दवाओं को ज्यादा सेवन कर रहे हैं कि वह रोगों से रोकथाम करती हैं, पर दवाओं का उपयोग इलाज के लिए है, और आज हम दवाओं का भोजन की तरह रोज सेवन कर रहे हैं। जिनका मानना है कि हम अच्छा खान पान लेते रहे हैं, फिर सेहत अच्छी क्यों नहीं है? तो आइए देखते हैं आपके खान पान में कितने अच्छा पोषण है। खेती में कीटनाशक का ज्यादा इस्तेमाल से फसल में केमिकल की मात्रा ज्यादा हो रही है। इसके बाद अधूरी फल और सब्जी को केमिकल के जरिए समय से पहले तैयार किया जा रहा है। यहां भी पोषण की जगह केमिकल मिल रहा है। इसके बाद ये प्रोडक्ट स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में काफी दिन रहने से इनमें पोषण मात्रा भी और भी कम हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत पोषण बचता है वो हमारे खाना बनाने के तरीके से नष्ट हो जाता है। इसीलिए पहले जो हम खाना खाते थे वो दवाई की तरह काम करता था, लेकिन आज जो भी हम खा रहे हैं वह धीमे जहर जैसा है।
और यही वजह है 98% बीमारियों की, क्योंकि जो हमारे शरीर को कम चाहिए, रिफाइंड उत्पाद, मांस, नमक, चीनी, कैफीन, शराब, दवाओं, कीटनाशक, उसकी मात्रा बढ़ रही है। और जिन पोषण की हमें रोज जरूरत होती है, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। और इन सब बदलावों के बाद बदल गई बीमारियां भी। पहले की बीमारियां थी मलेरिया, क्षयरोग, हैजा, काली खांसी, फ्लू, चेचक, प्लेग, डिप्थीरिया। और इन बीमारियों के कारण था कीटाणु, गंदगी। और आज की आम बीमारियां हैं कैंसर, स्ट्रोक, मधुमेह, अल्जाइमर, हाइपरटेंशन, मोटापा, गठिया, अस्थमा, हृदय रोग। और इन बीमारियों के कारण हम खुद हैं, हमारे रहन सहन, हमारा खान पान। और ये है सिर्फ शुरुआत। गठिया, पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका, संयुक्त भारत में गठिया पीड़ित लोग अधिक हैं। हाइपरटेंशन, शहरी क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले 35% बच्चे हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। मोटापा, आने वाले 10 सालों में भारत की 50% जनसंख्या मोटापे से बीमार होगी। डायबिटीज, भारत में से 7 में से 1 डायबिटीज से पीड़ित है। हृदय रोग, दुनिया में 60% हृदय रोग लोगों की मृत्यु भारत में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, शरीर की हड्डियों में लगने वाला एक दीमक, जो आपकी धीरे धीरे आपकी हड्डियों को खोखला बना देता है। उम्मीद है कि 2015 तक ऑस्टियोपोरोसिस के मामले में 250 मिलियन की वृद्धि होगी। कैंसर, भारत में तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण कैंसर। इसके अलावा आज हर न्यूज़पेपर, मैगजीन में देखे जाने वाले हेल्थ इश्यूज। स्कूल जाने वाले 11% बच्चे अस्थमा की चपेट में। बॉडी बिल्डिंग का शॉर्टकट बन रहा है किडनी प्रॉब्लम। प्रदूषित हवा बना रही है लोगों को चिड़चिड़ा। बूढ़े होते युवाओं के घुटने। 10 साल में 1.5 गुना हुए दिल के रोगी। राजधानी का हर 5वां इंसान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। जब हालात ऐसे बन गए हैं, फिर आज नहीं तो कल शायद हमें अस्पताल की जरूरत पड़े। भारत के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें और हर जगह उतनी नहीं है, पूरी सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती। प्राइवेट अस्पताल आज के समय में 5 स्टार होटल से ज्यादा महंगे हैं। और यहां भी हमें इलाज में मिलती है क्या? दवाइयां। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। जरा सोचिए,
अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हों और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। अगर हम डिस्क्रीट अब ना हो, अगर हम ये इस पे ध्यान ना दें, तो हो सकता है इवन बिफोर 2020 हमारे पास एंटीबायोटिक्स होना या ना होने का कोई मतलब ना हो। 77,000 से ज्यादा मरीजों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि टीबी, निमोनिया और पेट की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली कई नई एंटीबायोटिक दवाएं अब बेकार हो चुकी हैं। टीबी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा 2002 में तकरीबन 98% मरीजों पर काम कर रही थी, जबकि 2009 में ये सिर्फ 48% मरीजों पर ही कारगर साबित हो पाई। निमोनिया और सांस की तकलीफ के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा 2002 में 25% मरीजों पर काम कर रही थी, लेकिन 2009 में ये दवा महज 3% मरीजों के काम के लायक ही रह गई थी। सर्जरी कराने वाले मरीजों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकना चुनौती बन गया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक देश के हर अस्पताल में हर हफ्ते 1 से 2 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक दवा बेकार साबित हो गई। अभी से दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जहाँ की हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रह ही नहीं जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि कई बार पेरिफेरल सेंटर से हमारे पास आए क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं रह जाती। तो कई बार लोग सेप्सिस में मारे जा रहे हैं आजकल, और ये दवाई प्रॉब्लम तो अभी से शुरू हो गई है और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो नए एंटीबायोटिक्स हैं वो इन द होराइजन बहुत ही कम है। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए 77,000 मरीजों पर यह स्टडी की गई। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें जो दवाएं दी गईं, उनके आधार पर ये नतीजा सामने आया कि कई दवाएं 40% मरीजों पर तो कई 97% मरीजों पर काम नहीं कर पाई। यानी देश की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अगर इसी तरह बेअसर होती रही तो क्या बहुत से मरीजों को बेमौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब वाकई डराने वाला है, क्योंकि डॉक्टरों की राय में बहुत से मरीज इन्फेक्शंस की वजह से सिर्फ इसलिए जान गंवा रहे हैं क्योंकि अब उन पर वो दवाएं काम नहीं कर रही जिनके जरिए कुछ साल पहले तक वो बीमारी का इलाज कर पा रहे थे। पूजा मक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली। कल और आज को देखें तो 2 परेशानी सामने आती हैं। पहले के मुकाबले हमारी जीवन आयु कम हो गई है, और पहले की लंबी आयु होने के साथ साथ सारा जीवन स्वस्थ और बीमारियां आखिर के समय में होती थी, और आज के जीवन 60 से 70 साल का है और उसमें भी आधी से ज़्यादा जीवन बीमारियों के इलाज में निकल जाता है। आज आपने देखा कल और आज का अंतर, और जान पाए होंगे इस अंतर की वजह। ये आप भी मानते हैं कि आज आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप बीमारी से बचने के लिए कुछ करेंगे या बीमारी होने के बाद। आज आपने जाना अच्छी सेहत का सही मूल मंत्र, और देखा आज किस सेहत में जी रहे हैं हम। आज और कल के बीच में जो हालात सामने आए हैं वो सच में काफी हद तक हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और इन खराब हालातों के जिम्मेदार पूरी तरह हम खुद हैं। हम तेज और एडवांस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि इन एडवांस चीजों को ना अपनाएं, क्या यही हमारी खराब सेहत के पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पर इन चीजों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल में लाना या इन पर पूरी तरह निर्भर होना हमारी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है, जिनसे बदलाव आ रहा है हमारी आदतों पर, और हमारी आदतों का असर इस कुदरत पर भी पड़ा। हम अपनी आदतों से न सिर्फ हवा और पानी को खराब कर रहे हैं, हम फसलों में जहर भी पहुंचा चुके हैं। और इस संसार का नियम है कि जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। जो जहर हमने कुदरत को दिया, अब कुदरत वही जहर लौटा रही है हमें हवा, पानी और खान पान में। आज फल, सब्जी और खाने में पोषण से ज्यादा केमिकल है, और यहां तक कि वो जहर मां के दूध में भी दिखाई दे रहा है।
जिससे शुरुआत हो रही है कई नई बीमारियों की। अब कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया, मोटापा जैसी परेशानियां आम होती जा रही हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो आगे के हालात इससे कहीं ज्यादा खराब होंगे। ये आप भी मानते हैं कि आज आप पूरी तरह सेहतमंद नहीं, तो सोचिए आने वाले कल में आपके परिवार की क्या सेहत होगी। हम खुद को खराब चीजों से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे शरीर को रोज चाहिए वो कमी कैसे पूरी हो? क्या इस बढ़ती खराब सेहत और इन बीमारियों से बचने का कोई समाधान है आपके पास? शायद नहीं। मेरा काम न सिर्फ आपको आज की खराब सेहत दिखाकर डराना था, मेरा उद्देश्य था आपको एक ऐसे समाधान से परिचय कराना जो आज के समय में हमारी अच्छी सेहत देने में मददगार बने और साथ ही साथ बीमारियों से ही बचाए। आइए जाने क्या है वो समाधान और इसकी शुरुआत किस तरह हुई। साल 1980 अमेरिका की जनता पर था बड़ा स्वास्थ्य संकट। जहां अमेरिका तेजी से डेवलप हो रहा था, वहीं डेवलप हो रही थी कुछ बीमारियां। महिला रोग, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, रेडिएशन, जिसमें इंसान अपनी जिंदगी गंवा रहे थे क्योंकि इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयां भी बेअसर हो रही थी। तब अमेरिकन सरकार ने रखी एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस जिसमें शहर के सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर और रिसर्चर शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था इस परेशानी का समाधान। लंबी चर्चा के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का कंक्लूजन था, हवा, पानी और खानपान प्रदूषित हो गया है। अच्छी सेहत के लिए हमें अच्छी हवा, पानी और खानपान की जरूरत है। हवा और पानी दोनों को स्वच्छ करना मुमकिन नहीं है। मुमकिन है तो बेहतर खानपान देना, लेकिन उनके सामने था अब एक बड़ा सवाल, कैसे? उन एक्सपर्ट में थी एक शख्सियत जिन्होंने अमेरिका की जनता को बेहतर खानपान देने की बात की। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद, जिन्होंने प्राकृतिक औषधियों को खानपान के साथ देने को कहा। एक ऐसा खानपान जो न सिर्फ अच्छी सेहत देगा, साथ ही साथ बीमारियों की रोकथाम भी करेगा। डॉक्टर मजीद एक जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हेल्थ साइंस में बहुत बड़ा मुकाम और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। डॉक्टर मजीद ने अपने कैरियर की शुरुआत फाइजर, कार्डवेलेंस एंड पाखो रिसर्च जैसी कंपनी से की है। डॉक्टर मजीद एक हिंदुस्तानी थे और जानते थे प्राकृतिक औषधियों की ताकत, जिससे सेहत और इलाज दोनों मुमकिन है। लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। शायद इस खानपान को तैयार करने और उपयोग करने में बहुत मेहनत लगती है और रिजल्ट देर से मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज जल्दी और तेज चाहिए। हम इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, हम तेज और जल्दी इलाज के लिए जहर भी खा रहे हैं। डॉक्टर मजीद ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक नया तरीका निकाला। और उसे पूरा करने के लिए साल 1988 न्यू जर्सी यूएसए में स्थापना की सबिंसा कॉर्पोरेशन की, जिसमें प्राकृतिक औषधियों की जैविक खेती की गई, जिससे खानपान पूरी तरह केमिकल मुक्त बने। उन औषधियों को लैब में एक्सट्रैक्ट किया गया। वैज्ञानिकों की टीम उन औषधियों पर रिसर्च करती है और निकालते हैं उनमें पाए जाने वाले एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसे हम अर्क कहते हैं, जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। इसके बाद इन अर्क को टेक्नोलॉजी की मदद से टैबलेट में तब्दील कर दिया गया, जिससे वही औषधि बन गई है मॉडर्न औषधि या मॉडर्न आयुर्वेदा, जिसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान और रिजल्ट तेज और बेहतर। इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद मजीद को वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा का खिताब दिया गया। पुरानी औषधि और सामी के मॉडर्न खानपान में क्या अंतर है? सभी औषधियों को जैविक खेती से उगाया जाता है, इसीलिए 100% रासायनिक और कीटनाशक मुक्त हैं। टैबलेट में पोषण की मात्रा आपके शरीर के अनुसार रखी गई है। टैबलेट और कैप्सूल होने के कारण इस्तेमाल करना बहुत ही आसान। मॉलिक्यूल आयुर्वेदा को बनाने से पहले हर औषधि को लैब में रिसर्च और टेस्टेड करने के बाद ही उपयोग किया जाता है। इसीलिए
रिजल्ट पहले से तेज और बेहतर। और जब ये खानपान अमेरिका की जनता ने उपयोग किया तो बीमारियां घटती गईं और सेहत अच्छी होने लगी। डॉक्टर मजीद के उठाए इस महान कदम पर अमेरिका की सरकार ने साल 2000 में डॉक्टर मजीद को अपने देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार इलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, जो अभी तक मोहम्मद अली, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन जैसी बड़ी शख्सियत को मिला है। डॉक्टर मजीद अब इस खानपान को हिंदुस्तान के घर घर में फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य के साथ डॉक्टर मजीद अपने जन्म स्थान भारत लौट आए। और साल 1951 में बेंगलोर में 100 एकड़ में एक लैब की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपनी बेटी का नाम दिया सामी। सामी लैब में औषधियों की ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की जाती है और उन पर शोध करके फायदेमंद अर्क निकाला जाता है, जैसे कि अदरक, हल्दी, काली मिर्च, गैक। ऐसे 140 औषधियों के अर्क को सामी टैबलेट के रूप में दुनिया भर को दे रही है। डॉक्टर मजीद विश्व भर में नई औषधियों पर शोध करते हैं और उनमें पाए जाने वाले अर्क को पेटेंट करा के अपने प्रोडक्ट में उपयोग करते हैं। आज के वक्त में सामी लैब के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 91 मॉलिक्यूल पेटेंट रजिस्टर्ड हैं और ये हैं पेटेंट के क्षेत्र। बेंगलोर के बाद सामी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विश्व के 6 अलग शहरों में और स्थापित की है। सामी लैब ISO 22000 से प्रमाणित है। सामी लैब NABL सर्टिफाइड है बायोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग पर। सामी पिछले 25 सालों से विश्व की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को अपने पेटेंट दे रही हैं, जिनमें आती हैं डाबर, न्यूवेरस, हिमालय, सिप्ला, डॉक्टर बेस्ट, ओसाना, GSK, फाइजर, रेनबैक्सी, ज़ायडस कैडिला, ज़ेंगो, न्यूट्रीमैक्स, मैरिके, फ्यूचर बायोटिक्स, हर्बल लाइफ, मोदी केयर, ओरिफ्लेम, एमवे, एवॉन। ये हैं कुछ फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो सामी के पेटेंट कस्टमर लिस्ट में आते हैं। डॉक्टर मजीद का हिंदुस्तान आने का उद्देश्य था हिंदुस्तान के हर घर में सेहत पहुंचाना, और सेहत पहुंचाने के लिए हर घर तक प्रोडक्ट पहुंचना जरूरी है। आइए देखें कंपनीज अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाती हैं। आमतौर पर प्रोडक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने से पहले कुछ इंटरमीडिएटर्स के बीच में आते हैं। कंपनी से प्रोडक्ट जाता है एजेंसीज तक, एजेंसी से स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर तक। इन सभी का मार्जिन भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। और मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, बैनर, ब्रोचर के उपयोग से प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट किया जाता है, जिससे मीडिया का 40% मार्जिन भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है और इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ये सारी कॉस्ट पेड करता है कस्टमर। यह है आम ट्रेडिशनल सेलिंग तरीका। हिंदुस्तान को देखें तो यहां हर वर्ग के लोग आते हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। किसी का रोजगार बहुत बड़ा है और किसी का बहुत कम, और कुछ बेरोजगार है, लेकिन सेहत तो हर इंसान को चाहिए। अगर डॉक्टर मोहम्मद मजीद भी अपने प्रोडक्ट के इंटरमीडिएटर्स की मदद से कस्टमर तक पहुंचाते और प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं, तब हर इंसान लेना जरूर चाहेगा, पर ये शायद सिर्फ कुछ लोग ही ले पाते और उनका सपना वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर मजीद ने एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जिससे हर वर्ग का परिवार इन प्रोडक्ट को उपयोग कर सकते हैं। आइए देखें इन कंसेप्ट कैसे काम करता है। सामी ने अपने और कस्टमर के बीच आए सभी इंटरमीडिएटर्स को हटाया और साथ ही हट गया उनका मार्जिन, और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए किसी भी मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, बैनर, ब्रोचर का उपयोग नहीं किया। इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले जितनी रही। अब प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंचेंगे कस्टमर तक,
जिससे कस्टमर को पैसे की बचत। और जब टीवी, न्यूज़पेपर, बैनर की जगह आप अपने परिवार, दोस्तों और साथ में रहने वाले लोगों से इस सेहत के बारे में चर्चा करते हैं, तब कंपनी जो मार्जिन मीडिया को देती है वही मार्जिन अब मिलेगा आपको। और इस कंसेप्ट को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस कंसेप्ट की शुरुआत के लिए डॉक्टर मजीद ने साल 2010 बेंगलोर में निर्माण किया सामी डायरेक्ट का। अब सामी डायरेक्ट के जरिए प्रोडक्ट पहुंचेंगे सीधे कस्टमर तक, जिससे कस्टमर को पैसे की बचत और साथ ही साथ जीवन भर फायदा भी। Most of you know that Samilab is a major herbal extract manufacturer. What you don't know is it is not only standardizing the herbal extract, but at the same time doing the toxicity evaluation, doing the preclinical and clinical. And that's what makes Sami and Sami Direct distinctly different from everyone else. In fact, no other company in the country can claim such an advantage. Sami Direct is my outlet to introduce new and innovative products from Sami Labs. And today it is India, tomorrow it is the globe. I want to create successful entrepreneurs like you, and I want to create more entrepreneurs like you. See, in direct selling business, you have seen a number of multinationals come and do well. In the case of Sami Direct, our science is real, our science is original, and we will do well. By 2015, every household in this country would have one of Sami Direct products. It is the dream by which I started the Sami Direct venture, and between you and I, together, we are going to accomplish this one. ये हैं वो डॉक्टर मजीद जिन्हें कदम उठाया दुनिया को बेहतर सेहत देने का। और इसकी शुरुआत किस तरह और कहां से हुई आप सभी ने जाना। ये औषधियां सदियों से इस्तेमाल होती आई हैं, क्योंकि इनमें काबिलियत है अच्छी सेहत की और हर इलाज की, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। ये आप भी मानते हैं, सेहत के मामले में इन औषधियों से बेहतर और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिक्कत है इसके बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके से। इसीलिए सामी ने इन औषधियों को टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म में बनाकर हमें दिया। और टैबलेट में पूरी औषधि नहीं, सिर्फ उसमें पाए जाने वाला फायदेमंद अर्क है, जिससे छोटी सी डोसेज बनी ज्यादा असरदार और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान। डॉक्टर मजीद ने जो तरीका अपनाया लोगों को सेहत देने का, वो सच में कामयाब और असरदार साबित हुआ। सामी का नाम शायद आज से पहले आपने कभी ना सुना हो, पर सामी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है। और सामी की इतनी बड़ी पहचान की वजह बने हैं सामी लैब्स में बनाए गए प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो हमारे खान पान में पोषण की कमी पूरी करते हैं और बीमारियों से राहत देने में ही मददगार है। आइए जाने सामी लैब्स में बनाए गए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। सामी बनाती है न्यूट्रोसिटिकल्स। न्यूट्रिशन मतलब सेहत और फार्मास्यूटिकल मतलब इलाज, और जब ये दोनों चीजें कंबाइन करें तो बनता है न्यूट्रोसिटिकल्स। अब सेहत और इलाज एक साथ। सामी ने अपने प्रोडक्ट्स 5 कैटेगरीज में रखे हैं: डिटॉक्स, पोषण, रोकथाम, मैनेजमेंट और स्किन केयर। और ये सभी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड, 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल हैं। काफी लोगों के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है। आप रोजाना गाड़ी की सफाई करते हैं जिससे वह अच्छी दिखे, लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए आप साल में 2 से 3 बार क्या कराते हैं? जी आप सही सोच रहे हैं, गाड़ी की सर्विसिंग। पर क्यों? अगर आप सर्विसिंग ना कराएं तो क्या होगा? जैसे जैसे डस्ट और पॉल्यूशन गाड़ी के इंजन में जमने लगता है, गाड़ी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन अगर आप बाहर से सफाई करने के साथ ही साथ 3 से 4 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग भी कराएं, यानी अंदर से भी सफाई कराएं, तब गाड़ी अच्छी दिखेगी भी और चलेगी भी। ये बात शायद आप सभी जानते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी उसी तरह है? इस शरीर को भी आप बचपन से रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी बाहर से लगने वाली डस्ट और पॉल्यूशन आप रोजाना वॉश कर लेते हैं, लेकिन जो गंदगी आपके शरीर के अंदर जमी है उसे आपने कभी साफ की? क्या आपने कभी अपनी आंतें साफ कराई हैं? क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारे खानपान एब्जॉर्ब होता है। एक तरफ है शरीर की साफ आंतें,
और दूसरी तरफ है शरीर की वो आते हैं जिनमें टॉक्सिन जमे हैं। हमारी आंतों की औसतन लंबाई हमारी हाइट के 6 गुना लंबी होती है। इन आंतों में टॉक्सिन जमने की वजह है आज के समय में उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, सोप, फेशियल क्लीनर, लिपस्टिक, परफ्यूम, शेविंग क्रीम, हेयर कंडीशनर, बॉडी फोम। और आज हवा में टॉक्सिन्स, खाने में टॉक्सिन्स, चलते फिरते पॉल्यूशन, हर जगह टॉक्सिन्स हैं जो लंबे समय तक हमारी आंतों में चिपके रहने के कारण पैदा करते हैं बीमारियां। मूड खराब रहना, चिंता, मानसिक तनाव, सिर दर्द, डिप्रेशन, अधूरी नींद, लो एनर्जी, कब्ज, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, यह कुछ आम परेशानियां हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होने के कारण। रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन इंग्लैंड के मुताबिक 65% से ज्यादा हमारी बीमारियों के कारण ये टॉक्सिन्स होते हैं, वो टॉक्सिन जो हमारे शरीर की छोटी बड़ी आंतों में जमे रहते हैं। 60 से 70 हजार की गाड़ी की आप साल में 3 से 4 बार सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन आपने अपने शरीर की आखिरी बार सर्विसिंग कब कराई? कभी नहीं, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। इंडिया से बाहर टॉक्सिन्स क्लीन कराने की थेरेपीज दी जाती हैं जो बहुत ही महंगी और मुश्किल साबित होती हैं। इस परेशानी को देखते हुए डॉक्टर मजीद ने पहली बार इंडिया में लॉन्च किया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके शरीर में जमे टॉक्सिन साफ करता है, टॉक्सीफ्लैश, जो आपकी पाचन क्रिया को साफ करता है और शरीर के सभी टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल देता है। टॉक्सीफ्लैश से आपके शरीर का वजन सामान्य रहता है, आपके लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज, एसिडिटी और गैस्ट्रिक जैसी कई परेशानियां खत्म करता है। टॉक्सीफ्लैश कैप्सूल फॉर्मेट में है, इसीलिए उपयोग करना आसान। आपको टॉक्सीफ्लैश की एक कैप्सूल रात को खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लेनी है। टॉक्सीफ्लैश के 30 दिन के उपयोग से आपके शरीर के सभी टॉक्सिन साफ हो जाते हैं, जिससे आपका शरीर कई बीमारियों से बचता है। टॉक्सीफ्लैश 18 साल की आयु से कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। तो जिस तरह आप गाड़ी की सर्विसिंग कराना जरूरी समझते हैं, उसी तरह आपको अपने शरीर की सर्विसिंग कराना भी बहुत जरूरी है, और टॉक्सीफ्लैश आपकी शरीर की सर्विसिंग करने के लिए एक बेहतर समाधान है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, अच्छे खानपान की। हमारे शरीर को रोजाना 46 पोषण तत्व की जरूरत होती है। ये पोषण तत्व हमारा शरीर नहीं बना सकता, इसके लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट उपयोग में लाते हैं। ऐसा खानपान जिसमें सभी 46 पोषण तत्व एक साथ मिले उसे सुपर फूड कहा जाता है। और दुनिया में सबसे पहले नंबर पर सुपर फूड है मां का दूध, जिसमें सभी 46 पोषण तत्व एक जगह मौजूद हैं। इसके बाद 46 पोषण तत्व प्राप्त करने के लिए हम बाहर से अलग अलग प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन आज के समय में फल, सब्जी, दालों में पोषण की मात्रा कम हो गई है, जिससे हमारे शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। और जब आप शरीर को पोषण की जगह सिर्फ टेस्ट देते रहेंगे, तब शरीर में आएगी पोषण की कमी, जिससे शुरू होती हैं बीमारियां। और एक जरूरी बात, हमारे शरीर पर दवाइयों का बेअसर होने का कारण भी शरीर में पोषण की कमी है। काफी लंबी खोज के बाद ढूंढ निकाला एक ऐसा खानपान जो सुपर फूड में दूसरे नंबर पर आता है, स्पिरुलिना, जो हरे और नीले रंग की काई है। यह कोई आम काई नहीं, ये समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली काई है। अगर हम स्पिरुलिना की पोषण मात्रा को देखें, 25 ग्राम गाजर, 30 ग्राम मछली, 27 सेब, आधा ग्राम मटर, आधा केला, 150 ग्राम टमाटर, आधी स्ट्रॉबेरी, 30 ग्राम चिकन, 2 किलो गोभी, आधा पीस ब्रेड, 300 ml दूध, 1 अंडा, 150 ग्राम चावल, 20 ग्राम आलू, 10 ग्राम अंगूर और आधी शिमला मिर्च। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, ये सारा पोषण आपको स्पिरुलिना की सिर्फ 1 ग्राम टैबलेट में मिलता है। और नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 किलो अच्छे फल और सब्जी में जितना पोषण है, आप उतना पोषण स्पिरुलिना की सिर्फ 1 ग्राम टैबलेट में पा सकते हैं। अब जब सभी पोषण तत्व हैं एक जगह मौजूद, फिर हम अलग अलग क्यों जाएं? सामी ने टेक्नोलॉजी की मदद से स्पिरुलिना को टैबलेट फॉर्मेट में बनाया और नाम दिया ऑर्गेनिक स्पिरुलिना। ऑर्गेनिक स्पिरुलिना एनर्जी का अच्छा स्रोत प्रदान करता है। स्पिरुलिना में है 46 पोषण तत्व एक टैबलेट में मौजूद।
जो आपको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, आपकी सेलुलर हेल्थ बनाते हैं और ये आपकी बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन बनाते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें है अनगिनत फायदे। ऑर्गेनिक स्पिरुलिना 12 वर्ष की आयु से कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। आज ऑर्गेनिक स्पिरुलिना हर इंसान की जरूरत बन गया है, क्योंकि आज के समय में इससे बेहतर और सस्ता पोषण कहीं नहीं। एक तरफ है विदेशी पुरुष और महिलाएं और दूसरी तरफ है भारत के पुरुष और महिलाएं। दोनों जगह के लोगों में अंतर दिखाई दे रहा है। विदेशी बूढ़े होने के बाद भी जवान लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और भारत के बुढ़ापा आने से पहले ही कमजोर हो रहे हैं। एक ही उम्र में इतना अंतर क्यों? इसकी वजह है शरीर में CUQ एंजाइम की कमी। हमारे शरीर को एनर्जी देने वाला एंजाइम जो हमारे शरीर में 35 साल की आयु तक बनता है। जब CUQ एंजाइम की मात्रा शरीर में कम होने लगती है तब हम कमजोर होने लगते हैं, पहले जैसे एनर्जी काम नहीं कर पाते और समय से पहले बुढ़ापा नजर आने लगता है। विदेशों में लोग बाहर से अपने खाने के साथ CUQ लेते हैं, जिससे उनके शरीर में CUQ की मात्रा सामान्य रहती है। वहीं लंबी उम्र के बाद भी नौजवान जैसे रहते हैं। और भारत में सिर्फ शरीर को जायकेदार खाना दिया जाता है। आपके शरीर को जायका नहीं, CUQ एंजाइम चाहिए। 35 की आयु के बाद आपका शरीर इसे नहीं बना सकता, तब हमें CUQ एंजाइम बाहर से लेना होगा। और इसके लिए सामी ने बनाया है पोषण कैटेगरी में दूसरा प्रोडक्ट CUQ एनर्जाइजर। CUQ एनर्जाइजर में है CUQ10 एंजाइम, जो आपके शरीर को अच्छी एनर्जी पहुंचाता है और रखता है आपको फिट और एक्टिव। दिल को स्वस्थ और दिल से जुड़े रोगों में सुधार लाता है। 30 साल की आयु के बाद आप CUQ की 2 टैबलेट दिन में ले सकते हैं। आप अपने खान पान के साथ CUQ एनर्जाइजर का सेवन करके खुद को पहले जैसा एक्टिव और यंग महसूस करेंगे और रहेंगे जवां सारी उम्र। ऑस्टियोपोरोसिस, शरीर की हड्डियों में लगने वाला दीमक जो धीरे धीरे आपकी हड्डियों को खोखला करता है। आमतौर पर 35 उम्र की महिलाओं में 2 में से 1 ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। उम्र के बढ़ते ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ती रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस से कमजोर हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है, जिनमें कलाई, कूल्हे और रीढ़ की हड्डियों का नुकसान ज्यादा है। इस परेशानी के सुझाव के लिए सामी ने ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग हड्डियों के घनाव बनाने में मददगार है। साथ ही साथ महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और पोस्ट मेनोपॉज के लक्षणों को रोकने में मदद करता है। 35 की आयु से सभी महिलाएं ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग की 2 टैबलेट दिन में ले सकती हैं और आने वाली कल की सुरक्षा कर सकती हैं। डायबिटीज, मधुमेह हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ती हुई बीमारी में से एक। हिंदुस्तान में हर 8 लोगों में से एक डायबिटिक मरीज है। एक ऐसी बीमारी जो हमारे लापरवाही की वजह से जन्म लेती है और अंदाजा लगाया है कि ये गिनती 2010 में 51 मिलियन और 2030 में 87 मिलियन तक पहुंच सकती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो बढ़ावा देती है और बीमारी की, अगर हम सही इलाज नहीं कर रहे हैं। और इसके लक्षण हैं धुंधला नजर आना, नींद पूरी ना होना, डिप्रेशन, ज्यादा भूख लगना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सिर दर्द, जॉइंट पेन, किडनी खराब होना और कई अन्य दिल के रोग। सभी डायबिटिक पेशेंट के लिए सामी ने बनाया है प्रोडक्ट ग्लाइका केयर, एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट जो करेले के अर्क से बनाया गया है। ग्लाइका केयर आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल सामान्य रखता है। यह पूरी तरह नेचुरल है, इसलिए इसके रोजाना सेवन से आपको कोई अन्य समस्या नहीं होती। आपको ग्लाइका केयर की 1 टैबलेट भोजन के बाद लेनी है। ग्लाइका केयर के लगातार सेवन से आप अपनी जीवन में उचित मात्रा में मीठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है अब आप भी अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। और एक शानदार प्रोडक्ट जो काम करता है ऐसी बीमारियों पर जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी भी गंवा देते हैं। कुरकुमिन C3 पावर जो हल्दी के अर्क से बनाया गया है, जो कैंसर,
HIV, ट्यूमर, डेंगू, मलेरिया, अल्जाइमर, एंटीफंगल, मल्टीपल सोराइसिस, गठिया जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम करता है और उन्हें आगे बढ़ने से भी रोकता है। कुर्कुमिन की रोजाना एक डोज से आप कई बीमारी और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। सामी के पास है प्रोडक्ट की अनगिनत रेंज जो शरीर के हर अंगों को पोषण देने के अनुसार बनाई गई है। क्रेनेक्स गुप्त अंग से जुड़ी परेशानी के लिए, लिव स्ट्रॉन्ग लीवर को साफ और बेहतर बनाए, R3 पावर जोड़ों के दर्द के लिए, लीन गार्ड मोटापा दूर करने के लिए। IgG प्लस से मिलती है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कैल्सिडी मैक्स हड्डियों और दांतों के कैल्शियम के लिए। बायोप्रेक्टेंट एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट। ओमेगा बायो प्लस दिल को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। लाइकोपीन बीटा से मिलती है आपके शरीर को संपूर्ण सुरक्षा। मैक्रोमैक्स आपकी आंखों की अच्छी सेहत के लिए। वीटा एसेंशियल से मिलते हैं डेली एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। लीन गार्ड एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ड्रिंक जो शरीर के रोज को पोषण देने में मददगार। इसी के साथ सामी ने लॉन्च किए हैं कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स की आकर्षित रेंज। जोहरा ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं, ये है कॉस्मेटिक का विज्ञान। आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लिस्ट में भी अपनी बीमारी या सेहत के अनुसार प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। एनीमिया, एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, लो इम्यूनिटी, कब्ज, खांसी, डेंगू, बुखार, दोनों हैं एक साथ आपके हाथ। इसकी शुरुआत कीजिए न्यूट्रास्यूटिकल्स, आज की सेहत का एक नया नाम। ये थे सामी लैब्स में बनाए गए कुछ हाईली रिजल्टेड प्रोडक्ट्स जो आज लाखों लोग अपने खानपान के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। सामी के सभी प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड और क्वालिटी स्टैंडर्ड पर बनाए जाते हैं। इसीलिए सामी की पहचान आज विश्व भर में हो रही है और इस बात पर आप पूरी तरह यकीन करेंगे जब आप खुद इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाएंगे। सामी के प्रोडक्ट्स औषधियों के अर्क से बनाए गए हैं, इसीलिए प्रोडक्ट काबिलियत रखते हैं अच्छी सेहत की, बीमारी की रोकथाम की और बीमारी को खत्म करने की भी। इसीलिए आज के समय में आपके परिवार के लिए इससे बेहतर समाधान और कोई नहीं। सामी लंबे अरसे से अपने पेटेंट मॉलिक्यूल कई बड़ी कंपनीज को दे रही हैं जो अपने प्रोडक्ट में सामी के पेटेंट मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी सामी के प्रोडक्ट और कंपनियों से बेहतर और अलग माने गए हैं और इस अंतर की वजह के पीछे भी है सामी का एक मॉलिक्यूल। बायोप्रीन एक ऐसा अर्क जो काले मिर्च से निकाला गया है जो आपके शरीर में खानपान की एब्जॉर्प्शन मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। बायोप्रीन सामी का रजिस्टर्ड पेटेंट है। में किए हुए एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार
एक ही समय पर दो लोगों को COQ की 100 mg टैबलेट दी जाती है। एक तरफ दी जाती है सिर्फ 100 mg COQ और दूसरी तरफ दी जाती है 100 mg COQ के साथ 5 mg बायोप्रीन। 30 मिनट के अंतर्गत दोनों टैबलेट शरीर पर एक सामान्य काम कर रही हैं। वहीं 2 घंटे बाद नॉर्मल COQ शरीर में 20 mg एब्जॉर्ब होती है और दूसरी तरफ बायोप्रीन के साथ दी जाने वाली COQ शरीर में 50 mg एब्जॉर्ब होती है। यह है बायोप्रीन ऐड करने का रिजल्ट। इसीलिए सामी के सभी प्रोडक्ट बायोप्रीन से कोटेड किए गए हैं, जिससे शरीर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कम डोसेज में मिलेगा आपको ज्यादा फायदा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित जय बत्रा है और आज दिल्ली की फ्रेंचाइजी के अंदर मेरी मुलाकात हुई शरजीत कौर जी से, जो अपने फादर इन लॉ के साथ यहाँ पर आई हुई है। इनको सामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग असर डाला है। मैं चाहता हूँ कि ये खुद ही बताएं कि सामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स इन पर किस तरह का फायदा कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे फादर इन लॉ को 30 साल से शुगर थी और ये 30 साल से शुगर होने के बावजूद बहुत परेशान थे अपनी हालत से, और तब इनको मिला सैमी डायरेक्ट। और ये सैमी डायरेक्ट के ये प्रोडक्ट से इन्होंने 1.5 महीने ये टैबलेट्स लिए हैं 2 टाइम, और उसके बाद इन पे इतना असर हुआ है कि ये आराम से चल फिर सकते हैं और शुगर इनकी नॉर्मल हो गई है 98, और अब इनको बहुत ज्यादा खुश है और अपने आप को परफेक्ट महसूस कर रहे हैं। तो आप इनसे ही बात करके देख लीजिए। मैं तो कहूँगा सारे ले जिन्होंने शुगर खत्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी समधन है, शी इज 78 years old. Okay. She wanted to go to US. Okay. पर US जाने से पहले उनके बेटे ने उनको कहा, बिकॉज वहाँ बहुत चलना पड़ता है, तो उन्होंने उनको करक्यूमिन भेजी कि मम्मी US आने से पहले आप 2-3 बॉटल्स करक्यूमिन की खा के आइए। तो शी स्टार्टेड करक्यूमिन, रोज एक टैबलेट लेती थी रात को पानी के साथ। Within 2 months she felt so better. When she went to US, उन्होंने इतनी चली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग तो हर जगह पे चलना पड़ता है। तो उनके घुटने अच्छे हो गए हैं। शी इज क्लाइंबिंग 4 floors. 4 floors because they are staying on the 3rd floor, और उनका बेडरूम 4th floor पे Okay. डुप्लेक्स है। She is 78 years old. 78 years old. And she has no help in the house. Okay. She is staying alone. Her husband has died. Okay. So she is staying alone. So she goes to buy milk, to buy vegetables. नीचे ऊपर कभी प्रेस के लिए कपड़े देने होते हैं, कभी कार वाला आता है तो खैर वो तो गाड़ी सफा करके चले जाता है। बट शी फील्स मच बेटर। बेसिकली इनको आर्थराइटिस में हेल्प हो गया। आर्थराइटिस था ही नहीं उनको। अच्छा। शी हैड नो आर्थराइटिस एज सच, बॉडी में पेन था। ओके। तो शी हैज फेल्ट मच बेटर एंड माय सन इन लॉ इज टेकिंग। Okay. उनको उंगलियों में दर्द होती थी। Okay. ही इज वन हु इंट्रोड्यूस्ड टू करक्यूमिन। ओके। तो फिर उसके बाद कई लोगों को मैंने ये करक्यूमिन दी, बिकॉज ही इज इन US। तो ही टोल्ड मी कि आप जिनको आर्थराइटिस है या BP है, उनको एक टैबलेट खाने दीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स इन सूजन में। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामिन भी है। जहाँ पे भी लंग्स में कहीं सूजन है, इट क्योर्स दैट। तो वहाँ पे सूजन को भी हेल्प करता है, दर्दों में भी हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है। तो करक्यूमिन इज द येलो पोर्शन ऑफ द हल्दी, विच इज सपोज टू बी वेरी वेरी क्यूरेटिव। पहले तो हमारे इंडिया में करते थे, अब US वालों ने, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है अपनी, whatever university in US, they have done the research कि जो करक्यूमिन है इसमें कितने गुण हैं। जो इसमें एक तेल होता है, तेल जो होता है दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द स्किन। ओके। तो जिनको स्किन का सिरोसिस है, जिनका कैंसर के बाद, अल्जाइमर में जिनका कैंसर के बाद बाल उड़ जाते हैं, उनको कीमोथेरेपी, वो तो पता है। आफ्टर इफेक्ट्स हल्दी से कम हुए। आई हैव गॉट टेस्टिमोनीज फॉर दैट। बस उनके कम हुए हैं। तो दीज आर द 2 things which I know कि करक्यूमिन कैन क्योर। What is your name again, ma'am? उमा कालरा। Okay, thank you so much. ये है डॉक्टर अब्दुल रऊफ। ये सहारनपुर यूपी से आज हमारे दिल्ली के सेमिनार को अटेंड करने आए हैं। अभी कुछ इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने बताया कि इनके ऊपर प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा असर डाला। आइए इनसे जानते हैं कि प्रोडक्ट ने इनके ऊपर क्या असर डाला है। जी, मैं यूपी से सहारनपुर से आया हूँ। मुझे आरिफ भाई से सामी डायरेक्ट के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने मुझे बताया, वो मैंने इस्तेमाल किया। मुझे हार्ट अटैक प्रॉब्लम हुई थी,
13 मार्च और 2012 को। मैं उसमें बड़ा परेशान था। ये तो मैं पहले से अपना इलाज कर रहा था, लेकिन सामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट यूज़ करने से एक हफ्ते के अंदर ही मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। करीबन 80% मैं अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। इस वजह से मैं अचीवर जोन टीम का, सेमी डायरेक्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज़ करने का इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के प्रोडक्ट के ये सभी को सलाह देना चाहूँगा कि इन्हें भरपूर हिसाब से अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साथ अब दिखाते हैं पतले होने के कुछ नुस्खे। मोटापे की जड़ क्या है, भले ही ये आम लोगों को नहीं पता हो, केरल के किसानों को ये बखूबी मालूम है। वहां के किसान एक ऐसा पौधा उगा रहे हैं जिसकी जड़ें मोटापा दूर करने में काफी कारगर साबित हो रही हैं। विदेशों में बढ़ती इसकी मांग से केरल के किसानों के बाँछें खिल गई हैं। सेलम जिले के किसानों के वारे न्यारे हो गए हैं। जहां तक नजर जाती है उनके खेतों में कोलिस का पौधा ही नजर आता है। देखने में तो ये है छोटा, लेकिन इसकी जड़ से तैयार की जाने वाली दवा का असर कई बीमारियों में रामबाण से कम नहीं। जर्मनी की दवा बनाने वाली ये कंपनी हेस ने जब इसे मोटापा दूर करने का कारगर नुस्खा बताया तो इसकी खेती की होड़ मच गई। இது வந்து நாங்கள் இப்போ 5-6 வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 மாவட்டத்தில் பண்ணுறாங்க. 9 மாவட்டத்தில் பண்ணக்குள்ளார ஒரு வருஷத்துக்கு 2500 ஏக்கருக்கு பக்கமாக நடவாகுது. कोलिस की जड़ को खास तरीके से सुखाकर उसके पाउडर से दवा तैयार की जाती है, जिसे बेंगलोर स्थित एक लैब में जांच परख के बाद बाहर के देशों में भेज दिया जाता है। It is the market dynamics. You know, US, Europe and Japan is far more accepting a natural product. Here it takes a much longer time to get acceptability of a natural product. That is the reason why. खास बात यह है कि कोलिस की फसल बर्बाद होने की सूरत में भी किसानों को इसकी खरीद करने वाली कंपनी पूरा पैसा देती है। आजकल भारत में भी लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने लगे हैं। कोलिस जैसी जड़ी बूटी जो सिर्फ विदेशियों तक सीमित था, अब वो भारत में भी मिलने लगेगा। कैमरामैन शिवमूर्ति के साथ रोहिणी स्वामी, सेलम, आज तक। पुरस्कार एवं मान्यता की शुरुआत करें। न्यू जर्सी टेक्नोलॉजी फास्ट 50 में सामी ने 4th और 7th प्राप्त की है और इनकॉर्पोरेशन 500 लिस्ट में 77 और 90 रैंक। 1997 में स्वर्गवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति से स्पाइस बोर्ड का नेशनल अवार्ड प्राप्त करते डॉक्टर मजीद। 2002 केमिकल तथा एलाइड इंडस्ट्री के वर्ग में R&D प्रयासों के लिए DSIR अवार्ड प्राप्त करते डॉक्टर मजीद। 2007 फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करते डॉक्टर मजीद। 2008 फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट एक्सीलेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करते डॉक्टर मजीद। 2009 अमेरिकन हर्बल प्रोडक्ट एसोसिएशन से हर्बल इंडस्ट्री लीडर अवार्ड प्राप्त करते हुए श्री शाहीन मजीद। थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो साल की सबसे बड़ी खोज पर दिया जाता है और सामी पूरी एशिया की अकेली कंपनी है जिसको यह पुरस्कार 5 बार दिया गया है। साइंस प्रोग्रेस की दौड़ में हमेशा सुर्खियों में रही। 2005 में डॉक्टर मजीद और मलेशिया के डिप्टी राष्ट्रपति के बीच बातचीत। 2006 सामी एक्सपोजिशन जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सभा को संबोधित करते डॉक्टर मजीद, साथ IAS सचिव आयुष। 2011 सामी लैब और वियतनाम के सेहत मंत्रालय के रिसर्च कोलैबोरेशन एग्रीमेंट और अखबारों में सामी के अपडेट्स और आर्टिकल्स। यह सामी ग्रुप ऑफ कंपनीज गर्व की बात है कि जिसमें हिंदुस्तान सामी का मुख्य कार्यालय है। और यह है सामी कंपनीज की विश्व उपस्थितियां। नई खोज गुजरे हुए कल से आने वाले कल के लिए। धन्यवाद डॉक्टर मजीद। तो देखा आपने काली मिर्च से निकाले गए मॉलिक्यूल बायोप्रीन का कमाल, जो हमारे शरीर में डोसेज की एब्जॉर्प्शन पावर डबल करती है और बनाती है सामी के प्रोडक्ट्स को और उससे बेहतर। ये थे वो लोग जिन्होंने सामी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और फर्क पाया अपनी सेहत और बीमारियों में। एक न्यूज रिपोर्ट जो बताती है सामी के प्रोडक्ट की विशेषताएं। डॉक्टर मजीद और सामी के प्रोडक्ट्स को विश्व भर में अनगिनत पुरस्कार और उपलब्धियों से सम्मानित। यह था अब तक का आपका और मेरा सफर। हमने बदलाव किया कुदरत में, इसीलिए बदल गए हालात।
आज अगर अच्छे हालात चाहिए तो बदलना होगा हमें खुद को, बदलाव लाना होगा हम अपनी आदतों में। ये बदलाव धीरे धीरे ही होंगे, पर इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। एक शुरुआत मैंने की और कोशिश की आपको एक अच्छे और आसान समाधान तक आप तक पहुंचाने की। अब बारी है आपकी। इन प्रोडक्ट से जुड़े किसी भी सवाल या अपनी सेहत से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए आप कंपनी एसोसिएट से संपर्क कर सकते हैं। आप सामी के और प्रोडक्ट्स को जानने के लिए कंपनी वेबसाइट www.samidirect.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत के साथ और लापरवाही नहीं करेंगे, एक अच्छा फैसला लेंगे अपने और अपनों की जिंदगी को बेहतर से ही बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कल खुश रहेगा परिवार जब आप सेहतमंद होंगे आज। तब तक नमस्कार, सलाम, खुशामदीद। पर रचा और उसमें शामिल हो सही वैज्ञानिक प्रणाली, विज्ञान, आधुनिक तकनीकी, व्यवसायिक कुशाग्रता और साथ में हो विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति, समर्पित वैज्ञानिक और आप जैसे दिलदार समर्थक। जिंदगी का एक ऐसा मौका जो न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर बनाए बल्कि आपको एक टिकाऊ और लाभदायक पेशा दिलाकर आपकी आमदनी, समृद्धि और सुख चैन को भी 4 चांद लगाए।